जय श्री राम। जय जय सीताराम। पहला उदाहरण, सुंदरी हाय हाय सुंदरी, सुंदरी हाय हाय सुंदरी। दूसरा उदाहरण, सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, अपराधीन नहीं तोर सुपासा। पहले उदाहरण और दूसरे उदाहरण के भाव में कितना अंतर है, ये आप लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा विद्वान हैं। आपको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। पहला उदाहरण कहाँ से लिया गया और दूसरा उदाहरण कहाँ से लिया गया, ये भी आपको भली भांति मालूम है। तो देखिए, किसी को सुंदरी कहना कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है, बल्कि हम किसी को जो कुछ कह रहे हैं उसमें हमारे मन के अंदर क्या भाव छिपा हुआ है, इसके ऊपर दोष और निर्दोषता निर्भर करता है। हम अपने बच्चे को भी चूमते हैं और हम अपनी पत्नी को भी चूमते हैं। दोनों के चुंबन के अंतर मन के भाव में कितना अंतर है, ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। तो भैया, किसी को सुंदरी शब्द से संबोधित करने में भाव मुख्य है। जैसा भाव है वैसा वो अच्छा है या बुरा है। उदाहरण 2 आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब आप लोग हमारे ग्रंथों में उठाकर देखिए, कहाँ कहाँ कितनी बार सुंदरी शब्द का प्रयोग किया गया। बहुतों बार, बहुत बार। पूरे ग्रंथों को उठाकर देखेंगे तो सुंदरी शब्द का प्रयोग सैकड़ों बार मिलेगा। धर्म ग्रंथों में भी आप ध्यान दीजिए। महाकवि भगवान के अवतार व्यास से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन व्यास जी ने भी जगदम्बा माता दुर्गा के रूप का बिल्कुल बहुत अच्छा वर्णन किया है। उस वर्णन में आप देखते होंगे, मैं उदाहरण ज़्यादा नहीं देना चाहता, बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग खुद पढ़ते होंगे, एक आध उदाहरण काफ़ी है। बालरावि द्योतिमिन्दो किरीटां तुंगकुचां नयनत्रय युक्तां स्मेरमुखीं वरदां कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। तुंगकुचाम, इसका अर्थ क्या है? आप विद्वान हैं, जानते हैं, अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या व्यास जी जैसे महान, व्यास जी जैसे दिव्य ऋषि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनके मन में क्या अच्छी भावना नहीं? अरे, उनके मन में तो इतनी दिव्य भावना है, इतना उच्च भाव, इतनी उच्च भाव भूमि है कि वहां तक पहुंचना हमारे आपके वश की बात नहीं है। लेकिन उनके रूप का वर्णन उन्होंने बिल्कुल निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से बिल्कुल किया है, और उसमें उनके मन में वासना की तनिक बू तक नहीं आ रही है। लेकिन एक हम और आप हैं जो सुंदरी शब्द के पीछे पढ़कर क्या क्या नहीं करते हैं। देखिए, हमारे अन्य धर्म ग्रंथों में भी आप देखेंगे, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे
सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किम न सुंदरम। बहुत जगह सुंदरी शब्द आया है, आप जानते हैं। यहां तक मैं क्या बताऊं, गोस्वामी बाबा ने, तुलसीदास ने ऐसा कहा है, सुर सुंदरी करई कल गाना, असुनत श्रवण छूटाई मुनि ध्याना। यहाँ पर सुंदरी शब्द का भाव क्या है देखिए। और सुंदरी तो साधारण शब्द है, इससे भी उत्कृष्ट उच्च स्तरीय शब्द किसके लिए, तो जो बूढ़ी हो चुकी, लाठी पकड़ चुकी, झुर्रियां पड़ गई, दांत सभी चले गए, ना मुंह में दांत है ना पेट में आंत है, ऐसी बुढ़ी डोकरी दाई के लिए भगवान स्वयं राम ने कहा, हे प्रकाशमती सुंदरी गजगामिनी। आप याद कीजिए, सबरी माता के लिए भगवान स्वयं राम ने कहा कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, अमानव एक भगति कर नाता। भामिनी शब्द का अर्थ है प्रकाशमती सुंदरी। हमारे पुराने समय के बड़े बड़े महाकवि लोग नायिका का भी वर्णन करते थे, तो उसमें नायिका के शरीर के सौंदर्य के बारे में प्रकाशमती सुंदरी शब्द लाते थे। बहुत जगह है, बाबा तुलसीदास जी ने भी कई जगह अनेक भावों में वर्णन किया। दीप शिखा सम जुवती तना, मन जनी होशी पतंग। तो दीप शिखा यानी प्रकाशमती सुंदरी। देखिए, दीप शिखा शब्द का प्रयोग साहित्य में कई बार हुआ। अंग अंग नग जगमगता, दीप शिखासी देह, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजारोगे। पत्राही तिथि पायतो वा घर के चहुपास, नित दिन नित प्रति पुण्यो ही रहे, नित प्रति पुण्यो ही रहे, आनंद ओप उजास। तो भैया देखो, शब्द पर मत जाओ, भाव पर जाओ और भाव को ग्रहण करो। भगवान भाव ग्राहक हैं, भाव ग्रहण करने वाले हैं। अगर आपके मन में, आपके अंतःकरण में वासना की बू है, गंदगी है, तो आप वही देखेंगे। अगर आपका मन निर्मल है, अनासक्त है, कोई वासना नहीं है, तो आप निर्मल दृष्टि से सबको देखेंगे। आप अपना नजरिया बदलिए, चश्मा बदलिए भैया। रंगीन चश्मे से दुनिया को देखेंगे तो दुनिया रंगीन नजर आएगी, और सादा चश्मे से देखेंगे तो दुनिया जैसी है वैसी नजर आएगी। इसलिए नजरें बदलिए, नजारे खुद बदल जाएंगे। तो धन्यवाद, आज इतना ही। सुंदरी शब्द कोई खराब नहीं है। जिसको माता कहते हैं उसको कई बार महाकवियों ने सुंदरी कहा है। तो जय श्री राम।